हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार को घेरा। वोट चोरी को लेकर चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। चंडीगढ़ में मानसून सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस के कई सांसद भी सदन की कार्रवाई देखने के लिए पहुंचे। हरियाणा विधानसभा में मौजूद हैं, जहां पर सदन की कार्रवाई चल रही है और कार्रवाई देखने के लिए 4 सांसद कांग्रेस के वो भी यहां पर पहुंचे। यहां आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा। अलग अलग विधायक जो हैं वो यहां पर इस समय बैठे हुए हैं। कई सांसद भी यहां पर मौजूद हैं। सामने जयप्रकाश जेपी जो हैं वो भी यहां पर मौजूद हैं। दीपेंद्र हुड्डा यहां पर मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे जो यहाँ पर कार्रवाई देखने के लिए पहुँचे हैं। भाई साहब, कार्रवाई देखने के लिए पहुँचे हैं, आज मुद्दे यहाँ पर चर्चा हो रहे थे हरियाणा के, क्या कुछ देखा? देखिए, आज हम हरियाणा विधानसभा के अंदर हम कांग्रेस के 4 सांसद पहुँचे हैं और हमने देखा अलग अलग मुद्दे उठा रहे हैं विधायक, उनको देखा और मैं समझता हूँ कि जो हरियाणा के ज्वलंत मुद्दे हैं उनको लेके जिस जागरूकता से और जिस मजबूती से जोरदार तरीके से विपक्ष ने, कांग्रेस पार्टी ने इस बार उन मुद्दों को उठाने का कार्य किया है, ये अपने आप में इस बात का अंदाज़ा इस सरकार को लग गया होगा कि हरियाणा में मजबूत विपक्ष है। कानून व्यवस्था को लेकर काफ़ी आक्रामक नजर आई सदन के अंदर। शुक्रवार को भी काफ़ी हंगामा किया गया, स्थगित करना पड़ा क्योंकि ये सरकार ये ना भूले, विपक्ष को हल्के में नहीं ले सकती। टक्कर का बराबर का विपक्ष हरियाणा में मात्र आधा प्रतिशत वोट के अंतर से या 22,000 वोटों के अंतर से सरकार बनी। बराबर के लोगों ने जनादेश कांग्रेस को भी दिया है और ये सरकार वोट चोरी से बनी। श्याम दाम दंड भेद यंत्र मंत्र तंत्र के और चुनाव आयोग के दुरुपयोग से सरकार बनाई गई है। जनादेश को धोखा दे के सरकार बनाई गई है। तो विपक्ष के पास एक जनभावना है व्यापक, जिसको लेकर विपक्ष आया है सदन में और विपक्ष हर जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाएगा। सर, वोट चोरी के मुद्दे पर एक बड़ा प्रदर्शन आज किया गया कांग्रेस की ओर से। तमाम विधायक शामिल थे, पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा साहब उसमें शामिल थे। वोट चोरी का मुद्दा हरियाणा भी अब जो है गूंज रहा है पूरी तरीके से। नहीं, हरियाणा सरकार बड़ी वोट चोरी पर है। जिस तरीके से भारत सरकार चोरी और चोरी, वो सीना चोरी और वो भी वोट की चोरी, प्रजातांत्रिक सिस्टम में सबसे बड़ी चोरी। वो अगर वोट चोरी होती है तो प्रजातंत्र के साथ धोखा है। जो जनता अपना मत दे करके मनचाही सरकार बनाना चाहती है और गलत सरकार को बदलना चाहती है, तो उनके अरमानों पे तो पानी फेर दिया। क्योंकि हरियाणा प्रदेश में आपने खुद भी देख लिया कि फर्क क्या है, 0.5 का मायना ये है कि जिस तरीके से धन बल, मशीनरी बल, इन लोगों ने उसका दुरुपयोग किया, इस्तेमाल किया। अब हरियाणा प्रदेश में भी 2-3 महीने इंतजार करो, आप लोगों के सामने बहुत से ऐसे बूथ आएंगे, बहुत से ऐसी असेंबली आएंगी, तो आप ये खुद देखोगे कि इतना भारी अंतर कैसे है। हरियाणा में चुनाव हुए तो उसके ऊपर भी कोई खुलासे हैं आपके पास? बड़े भारी हैं, रुको इंतजार करो, देखते जाओ क्या क्या होगा। क्योंकि वोट चोरी का इशू, कल मैं गाँव में था, आप देखिए प्रजातंत्र के लिए कितना घातक है। एक बच्चा मुझे कहता है कि MP साहब वो वोट चोर आए थे। मैं, वोट चोर कौन थे? बोला बीजेपी वाले। अब गांव के छोटे छोटे बच्चे सत्ताधारी दल के लोगों को कहते कि वोट चोर, वोट चोर। तो इससे क्यों हुआ ये? क्योंकि लोगों को पता लग गया कि हरियाणा की सरकार वोट चोरी से बनी हुई सरकार है। वोट चोरी के मुद्दे पर आज हंगामा हुआ। दिल्ली में प्रदर्शन किया कांग्रेस ने वोट चोरी के मुद्दे पर। हरियाणा में उसकी गूंज अब सुनाई दे रही है। कांग्रेस के विधायकों ने प्रदर्शन किया, क्या कहेंगे वोट चोरी? देखिए, ये इस लोकतंत्र के अंदर जो है बहुत गलत हुआ है और इसीलिए जन जन का समर्थन श्री राहुल गांधी जी को मिल रहा है कि ये जो हुआ है ये गलत हुआ है। लोकतंत्र में इस तरह के कार्यों का कोई स्थान नहीं है और जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन जो है भाजपा के साथ मिल के काम कर रही है, ये बिल्कुल गलत है और इसीलिए हर स्थान पे पूरे देश के अंदर जो है ये प्रदर्शन भी हो रहे हैं और जन समर्थन राहुल जी को पूरा मिल रहा है। हरियाणा में अब ये मुद्दा उठाया जाएगा कांग्रेस की ओर से, जिस तरह से बाकी राज्यों में उठाया जा रहा है? देखिए, ऑलरेडी उठाया गया और आज भी जिस तरह से प्रदर्शन जो है सभी विधायकों द्वारा किया गया है, तो ये तो ऑलरेडी चल रहा है। यूथ कांग्रेस भी लगी हुई है, उन्होंने एक स्टिकर भी जो है
वो निकाला है इसको लेके, और वो घर घर जाएंगे। भाजपा ये कहती है कि जहाँ पर कांग्रेस जीत जाती है, हरियाणा में 5 सांसद आए तब ये मुद्दा नहीं उठाया गया ईवीएम का, लेकिन विधानसभा कांग्रेस हारी तो ये मुद्दा उठाया गया। देखिए, ये ईवीएम की बात नहीं हो रही आज, तो ये इलेक्टोरल रोल्स की बात हो रही है। इलेक्शन कमीशन से तो ये भी नहीं हो रहा कि वो डिजिटल रिकॉर्ड तक दे दे, क्यों नहीं देती? हलफनामा मांगती है, एफिडेविट मांगती है, सत्ता पक्ष से नहीं मांगती, वो भी विपक्ष से मांगती है, वो भी अपने डेटा के लिए। ये हास्यास्पद है ना। भाजपा का कहना है कि वोटें तो घटती जाती हैं, बढ़ जाती हैं, नए लोग वोट बनवाते हैं, जिनकी मौत होगी कट जाती है, तो संख्या सेम नहीं रहती। आपके सामने है किस प्रकार से श्री राहुल गांधी जी ने बिल्कुल साफ स्पष्ट किया भी ऐसी जगह पे 80-80 वोटें बनी हुई हैं जहां कोई एक भी व्यक्ति नहीं रहता। वो कहाँ गए? कहीं पर भाजपा वोट बढ़ा रही है, कहीं पे वोट घटा रही है अपने फायदे के लिए। ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो और क्या है? तो ये तमाम जो विधायक हैं ये बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं सदनी कार्रवाई देखने के लिए पहुंचे हैं। तो ये तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और तमाम लोगों से बात की, और कहना है कि कांग्रेस जो है चाहे वो वोट चोरी का मुद्दा है, चाहे वो कानून व्यवस्था का मुद्दा है, ज़ोर शोर से इन तमाम मुद्दों को कांग्रेस की ओर से उठाया जाएगा। और जो वोट चोरी का मुद्दा है आगे भी कांग्रेस उठाएगी। हरियाणा को लेकर भी कई खुलासे किए जाएंगे, और सदन कार्रवाई के तीसरे दिन जब अपराध को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर जब प्रस्ताव पर चर्चा होगी, वहां पर इस मुद्दे को कांग्रेस जोर शोर से उठाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल धीमान के साथ विजय राणा, जी मीडिया, चंडीगढ़।